अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग और कैसे गुजर रहे हैं आपके शब व रोज़। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का करम है। और कराची का मौसम आजकल माशाल्लाह इतना अच्छा हुआ हुआ है, सुहाना हुआ हुआ है। कई सालों बाद मैंने ऐसा मौसम देखा था। पहले हमारी अम्मी वगैरह बताया करती थी कि कराची का मौसम ऐसा होता है कि हर रात को हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती है और हवाएं चलने लगती हैं। तो अब काफ़ी सालों से हमने ऐसा मौसम नहीं देखा था, लेकिन वो शायद रिपीट हो गया है। और कुछ दिनों पहले तक तो बूंदाबांदी तक होती रहती थी और पूरा पूरा दिन बादल आए रहते हैं। धूप का मामला तो भाई ऐसे है कि ऐसा लग रहा है कई दिनों से हमारे यहाँ से सूरज नाराज़ हो गया है, कपड़े तक नहीं सूखते, शाम तक उन कपड़ों में नमी सी रहती है। तो बस ये हालात चल रहे हैं। वीडियो के शुरू में आपने देखा होगा इतने फ्रेश फ्रेश से फ्रूट्स नज़र आ रहे होंगे। ये मैं एक मॉल गई थी, वहाँ पे हमने कहा चलो जूस पीते हैं। हमने पीना तो गन्ने का रास्ता, लेकिन ऐसे ही मैंने साथ फ्रूट्स की वीडियो कैप्चर कर ली। इतने प्यारे तरोताज़ा ये फ्रूट्स हैं। मुझे फ्रूट्स कुछ ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन जूसेस वगैरह अच्छे लगते हैं फ्रेश फ्रेश से। तो मैंने कहा चलो इस थोड़ी सी वीडियो कैप्चर कर लूँ। और साथ ही बच्चों के स्कूल खैर से खुल गए हैं, तो बच्चों की तैयारियाँ चल रही हैं। बस बच्चों को लेकर मैं गई थी दोपहर के टाइम। यूनिफॉर्म वगैरह लेनी थी, तीनों बच्चों के यूनिफॉर्म लेने थे। तो बस यूनिफॉर्म ख़रीदे हैं अपनी मार्केट की तरफ से, और साथ ही शूज़ भी चाहिए हैं मेरे बच्चों के। एक तो शूज़ साल में ऐसा लगता है 2 दफ़ा लेने पड़ते हैं, लेकिन बस मजबूरी हम चलाते हैं क्योंकि इतनी जल्दी इनका पैर और साइज़ बड़ा हो जाता है ना कि साल के आखिर में तो बिल्कुल बेचारे मुश्किल से शूज़ चलाते हैं। फिर मैं इनको यही तसल्ली देती हूँ कि बेटा बस साल ख़त्म होने वाला है, अब नए शूज़ लेंगे। पता नहीं हमारे बच्चों की एक तो हाइट भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है और साथ पैर के साइज़ भी बढ़ते रहते हैं। तो यही मैं सेल्समैन से कह रही थी भाई इनके साइज़ से 2 साइज़ ऊपर दिखाना। तो वो हंस रहे थे कि बाजी इतना बड़ा जूता बुरा लगेगा, जूता तो साइज़ का होना चाहिए। तो मैं उनको यही बता रही थी कि भाई हमारे बच्चों के साइज़ बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं। बस तो यहाँ पे बच्चे अपने पसंद के शूज़ पसंद कर रहे थे, किसी को कोई पसंद आ रहा था और किसी को कोई। यहाँ मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं स्कूल जाने के लिए, क्योंकि 2 महीने से ऊपर की छुट्टियाँ हो चुकी हैं और इनको अपने फ्रेंड्स भी याद आ रहे हैं। और घर बैठ बैठ के घर की रूटीन से भी तंग आ गए हैं, मोबाइल वगैरह सबसे हर चीज़ से परेशान है। तो अब कहते हैं बस जल्दी से हम स्कूल जाएं। कॉपीज़ वगैरह का सेशन चल रहा है। कॉपीज़ तो स्कूल से मिलती हैं, पर इस दफ़ा स्कूल वालों ने बोला है कि बुक्स आपको बाहर से परचेज़ करनी पड़ेंगी। तो काफ़ी बुक्स यहाँ पर शॉर्ट हो जाती हैं। तो मैं गई थी बच्चों के साथ ये उर्दू बाज़ार, तो कुछ हमें यूज्ड में बुक्स मिल गई हैं और कुछ मैंने परचेज़ की हैं न्यू, क्योंकि काफ़ी बुक्स शॉर्ट वगैरह हैं। तो बस ये मैं बुक्स ले रही थी। ये भी एक लंबा मरहला होता है बच्चों का, और अब घर आएंगे फिर नाम लिखे जाएंगे, इनके ऊपर कवर्स वगैरह जिनके ऊपर चढ़ाना ज़रूरी होगा वो चढ़ाऊँगी। बुक्स वगैरह लेने में काफ़ी टाइम लग चुका था और हम लोग खाना बस ऐसा करके गए थे कि नाश्ता हमने पराठे वराठे खाए थे और उसके बाद हमने खाना नहीं खाया। और उसके बाद हम चले गए ये 52 थाली जो हैदरी में है। ये बोरी कम्युनिटी की शॉप है। तो यहाँ के दाल चावल बहुत मशहूर हैं। हम लोग अक्सर मंगवाते हैं यहाँ से, पार्सल मंगाते हैं, लेकिन बैठकर कभी मैंने नहीं खाया क्योंकि थोड़ा सा जगह ऐसी होती है जेंट्स टाइप की। पर आज क्योंकि ये जगह काफ़ी खाली थी, इनका फैमिली रूम, तो बहुत मज़ेदार सी ये थाली बनकर आई है। और खुबैब ने तो सिंपल वाली मंगाई और मैंने ये थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ों वाली मंगाई है। सिर्फ यकीन ना जानेंगे आप लोग, 220 रुपये की ये थाली है और इतनी फुलफिलिंग है कि अगर आप इसकी सारी चीज़ें ख़त्म कर लें तो आपका बहुत पेट भर जाएगा। मैंने तो खैर 2 बच्चों के साथ शेयर भी की थी, इतनी सारी इसके अंदर चीज़ें थी। और मेरी थाली के अंदर तो आपको नज़र आ रही होगी, एक चिकन का कबाब है, एक इसमें दाल का समोसा है, एक हरी मिर्ची है जो बेसन लगा हुआ होता है, साथ अचार है, सैलेड है, दाल का बड़ा प्याला है, साथ अच्छी क्वांटिटी में चावल भी हैं और साथ स्टिक्स मंगवाई थी। तो 220 रुपये वाली थाली प्लेन थाली है खुबैब की, और मेरी थाली में ये सारी एक्स्ट्रा लवाजमात भी हैं। और साथ इन्होंने पापड़ भी तल के दिए हैं जो बहुत अच्छा लगता है दाल चावल के साथ क्रिस्पी। मैं घर में भी जब भी दाल चावल बनाती हूँ तो हमारे यहाँ ज़रूर पापड़ वगैरह तले जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी तरफ से ये दाल चावल हाईली रेकमेंडेड है। जब भी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर ये ट्राई कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार होता है। तो बस बच्चों और मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, साथ कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगाई, तो हम लोग काफ़ी पेट भर चुका था हमारा। अच्छा, बिरयानी वगैरह तो अक्सर हर बंदे की फ़ेवरेट होती है, पर मुझे बिरयानी से ज़्यादा मेरा दिल होता है कि दाल चावल हों, वो भी हर तरह की फैमिली में हर तरह के अलग मुख्तलिफ ज़ायक़ों में बनते हैं। तो मुझे दाल चावल खाना बहुत पसंद है। मेरे यहाँ यकीन नहीं जानेंगे आप, हफ़्ते में एक से दो दफ़ा बल्कि दाल चावल ज़रूर बनते हैं, मस्ट है। दाल तो बल्कि 2 दफ़ा भी बन जाती है। तो मेरे घर में काफ़ी मुझे कहा जाता है कि तुम अक्सर दाल बनाती हो। तो मैं कहती हूँ बच्चों को जो चीज़ पसंद है वही माएँ बनाती हैं, कोशिश करती हैं।
तो बस यही तक था मेरा आज का व्लॉग। यहाँ पर खुबैब के दांत में आ गया है साइड का वो गोश्त, तो वो कह रहा था कि मुझे नहीं दिखाना बिल्कुल भी। और ये साथ दाल के समोसे को मैं अचार में लगा के खा रही हूँ, बहुत मज़ेदार लग रहा था। बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है आपने, और वीडियोस को मेरी कर देना है लाइक, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरह के और व्लॉग्स अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करिएगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।